कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो वो भी अपनी जमीन ढूंढना चाह रहे हैं। और अखिलेश उनके साथ में मिलके तो पूरा तुष्टिकरण पे ही उतर आए हैं, जैसे कांग्रेस उतरती थी। ये लोग ये सोचते हैं कि यहाँ के मुस्लिम भाई ऐसे हैं कि अगर हम भारत माता की वो बोलेंगे, मुर्दाबाद बोलेंगे, तो वो खुश हो जाएंगे। अगर हमें हिंदुओं के सनातन धर्म के बारे में बुरा बोलेंगे तो यहाँ के मुस्लिम भाई खुश हो जाएंगे। लेकिन उनका सोचना ऐसा सही नहीं है। वो हमेशा इसी तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे हैं। मोदी जी के मुंह से कभी आपने सुनी नेगेटिव बात? कभी नहीं सुनी होगी। मोदी जी हमेशा पॉजिटिव, देश का हमेशा वो देश के गार्जियन से भाई। मोदी जी हमारे अभिभावक हैं, अभिभावक पूरे देश को लेके चल रहे हैं। जिसने भारत माँ को चुन लिया, जिसने उत्तर प्रदेश को चुन लिया, तो वो नहीं जाएगा भाई, क्योंकि आइडल हमारे कौन है? मोदी जी, वो पप्पू नहीं है। वो लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं विधानसभा के लिए। और ये चुनाव जब होंगे, ये चुनाव खासकर योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़े चुनाव हैं। उपचुनाव हालांकि बड़े नहीं होते, लेकिन योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा के लिए ये चुनाव बहुत बड़े हैं, क्योंकि इन्हीं सीटों में वो सीट शामिल है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, अयोध्या की सीट। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जहां से अवधेश प्रसाद अब सांसद बन गए हैं, वो सीट भी खाली है और उसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने जितवाने की ली है। तो ऐसे में मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के अंदर है और इन लोगों से कुछ से जानेंगे कि क्या लगता है कि आने वाले समय में जो उपचुनाव होंगे, क्या उन उपचुनावों में भाजपा अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगी, या जैसे कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि अखिलेश यादव ने ज़्यादा सीटें पाई, इस बार भी समाजवादी पार्टी ज़्यादा सीटें पाएगी। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी सब हमारे साथ में पीडीए है और भाजपा से तो बहुत नाराज है पीडीए। नहीं, मेरे हिसाब से तो साथ में नहीं है, क्योंकि कोई सी भी जात हो जाए, दंगा कोई नहीं चाहता है ना। सब लोग सुरक्षिता, कितना भी पैसा पैदा कर लें, कितना भी कमा लें, लेकिन किस काम का? जब उनसे छनेती हो जाएगी, लूट लिया जाएगा, महिलाएं सुरक्षित नहीं रह पाएंगी, तो फिर मतलब ही क्या बनता है कुछ पैसा पैदा करने का? तो नहीं, योगी राज में सब सुरक्षित हैं। सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा होता है, और सब कुछ कुशल मंगल हो, क्या नहीं है, काम हो रहा है। और क्या आप क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश संभालने के लिए योगी जी पर्याप्त नहीं है, अब उत्तर प्रदेश को हम संभालेंगे, और जनता चाहती भी है। योगी जी पर्याप्त नहीं है तो उनकी और सेना भी तो है, और भी तो भारतीय जनता दल में और भी तो मुख्यमंत्री भी है ना पीछे सपोर्ट करने के लिए, और फिर जनता उनके साथ में है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हमेशा ये लालच नहीं चल पाएगा कि आप लोगों को आते रहें चुनाव के समय में। और आपके अभी देखा, अभी आपकी 99 सीटें आई हैं उनकी, जो कांग्रेस की जो समर्थन दे रखा है समाजवादी पार्टी ने, तो मतलब जब उनकी ऐसे के साथ में उन्होंने समर्थन ले लिया है कांग्रेस पार्टी के साथ में, कि अब उनका अखिलेश ये समाजवादी पार्टी का बिल्कुल बचना मुश्किल है, क्योंकि ये कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जर्नी है ही है, दंगेबाज की जर्नी है। जितनी भी समस्याएं देश में पैदा हुई हैं कांग्रेस ने की हैं, अब इन्होंने उनका साथ पकड़ लिया है। और कांग्रेस को क्या है, उनको भी अपनी जगह बनानी है, क्योंकि उनके जो बीज हैं, ये बीज उत्तर प्रदेश में हैं, उनके सब सूख गए हैं। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो वो भी अपनी जमीन ढूंढना चाह रहे हैं। और अखिलेश उनके साथ में मिलके तो पूरा तुष्टिकरण पे ही उतर आए हैं, जैसे कांग्रेस उतरती थी। पहले थोड़ा बहुत देख लेते थे, जो अखिलेश भाई साहब हैं यादव जी, वो थोड़ा बहुत पहले देख लेते थे हिंदू भाइयों को, लेकिन अब पूरा तुष्टिकरण पर उतर आए हैं, जैसे कांग्रेस इतने सालों से उतर रही है। तो मतलब लोगों को समझ में आ रहा है भाई, उनके समर्थन पाके तो वो सोने पे सुहागा हो गया जाके, है ना। तुम पहले गुंडागर्दी करते थे, तुम अब वो करोगे, अपहरण करवाओगे लोगों के, हैं? क्या करवाना चाह रहे हो? तुम तो अभी दंगा करवाना चाह रहे हो देश में, हैं? तुम्हारे नेता अब भी ऐसा कर रहे हैं। इतनी थोड़ी सी सीटें आई हैं तुम्हारे पास में, तुम कन्नौज में रहे हो, वहाँ पे कोई नहीं जाएगा, ना कांग्रेस जाएगी, ना समाजवादी पार्टी जाएगी, है ना। अयोध्या में भी नहीं जाएंगे ये लोग, ये ऐसी जगह नहीं जाएंगे भाई जहाँ पे तुष्टिकरण की इस प्रकार से सत्ता है ना, तो वहाँ पे नहीं जाएंगे, वो दादरी में आएंगे। एक अखलाक यहाँ पे खत्म हो गया था, मालूम पड़ी थी गाय को मारते समय खत्म हो गया था। तो यहाँ पे कितने लोग आए थे? पूरी राजनीति जितनी भी दल हैं सभी लोग आए थे, क्योंकि तुष्टिकरण करना है। ये लोग ये सोचते हैं कि यहाँ के मुस्लिम भाई ऐसे हैं कि अगर हम भारत माता की वो बोलेंगे, मुर्दाबाद बोलेंगे, तो वो खुश हो जाएंगे। अगर हमें हिंदुओं के सनातन धर्म के बारे में बुरा बोलेंगे तो यहाँ के मुस्लिम भाई खुश हो जाएंगे। लेकिन उनका सोचना ऐसा सही नहीं है। वो हमेशा इसी तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे हैं, और हिंदुओं को बनाने के लिए वोट के समय पे वो जनेऊ पहन लेती हैं, माला पहन लेते हैं, मंदिर जाते हैं। तो ऐसा सबके समझ में आ रहा है भाई, डिजिटल जमाना है, सब मोबाइल पे देख लेते हैं कौन क्या कर रहा है, देश के लिए क्या कर रहा है, प्रदेश के लिए क्या कर रहा है। तो जनता ने लोकसभा चुनाव में देखा ना, अखिलेश यादव ने 36 सीटें पाई ना, योगी से ज्यादा। ये कोई पैमाना सिद्ध नहीं होता है, ये लोकसभा का चुनाव था और जनता भाई भ्रमित हो जाती है। हमारे हिंदुस्तान की जनता ऐसी है
कि भ्रमित हो जाती है बहुत छोटे से उसमें जुमले उसमें आ जाती है। थोड़ा सा उनको लालच दे दो, एक दारू की बोतल पिला दो तो उसी में पलट जाते हैं। वो अपने बच्चों का भविष्य नहीं देखते हैं, है ना। लेकिन जो समझदार हैं समझ रहे हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित है, हमारा बच्चों का भाग सुरक्षित अगर करना है तो वो एक पप्पू को, जो राहुल गांधी ये बच्चा है, वो सोनिया गांधी अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाह रही है ना। तो उसके बच्चे का भविष्य बनाने के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य खराब मत कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश जी आएंगे। अरे अखिलेश जी क्या करेंगे आगे यार? अखिलेश जी दंगा करवाएंगे, अपहरण करवाएंगे, गुंडे चलेगी, जातिवाद फैलाएंगे और क्या होगा भाई? और जिरेप होंगे, गुंडे होंगे और क्या होगा? जनता ने देख रखा है भाई। पिछड़ों को आगे लाने की बात। अरे सब बेमतलब की बातें हैं। अरे यार पिछड़े हमेशा पिछड़ों को पिछड़ा ही बना रखना चाहते हैं। ये गरीब को हमेशा गरीब ही बना के रखना चाहते हैं समाजवादी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा किया इतने सालों से। वो लॉलीपॉप दे दिया कि चुनाव के समय में और बाद में फिर गरीब रखो। बेवकूफ़ रहोगे, थोड़ा उग्र रहोगे तो उनका सब जो वोट की राजनीति वो सस्ती रहेगी। लेकिन लोगों में अकल आ रही है भाई, देश सुरक्षित होना चाहिए और प्रदेश सुरक्षित रहना चाहिए। सुरक्षित सबसे बड़ी, हमने बताया ना आपको, सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का। सुरक्षा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कर लो भाई, बिल्डिंग बना लो यार, दूसरे कब्जे करेंगे आगे उस पे। योगी जी ने क्या बदला है उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या नहीं बदला है भाई? कौन सा मैप में नहीं बदला है? कौन सी दिशा में नहीं बदला है? क्या नहीं बदला बताओ यार? रोजगार नहीं है, युवाओं के पास में बेरोजगार युवा है। यहाँ पे इतने सारे कितने 150 करोड़ लोग घुसे पड़े हुए हैं, हिंदुस्तान के ही हैं मान लो, लेकिन 20-25 करोड़ और अलग से घुसे हुए हैं। किस किस को नौकरी मिलेगी भाई? सब नौकरी करेंगे तो घर में अरे खाना कौन बनाएगा? खाना कौन बनाएगा? घर में सब नौकरी करेंगे और फिर तुम्हें क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तुम डिग्री लेके घूम रहे हो। वो मुलायम सिंह के ज़माने में, अखिलेश के ज़माने में तुम फर्जी डिग्री पर बनवा के घूम रहे हो, 20-20 हज़ार रुपए में खरीद के घूम रहे हो। तुम्हें नॉलेज है नहीं रत्ती भर की, तो तुम्हें कहाँ से पैसा मिलेगा? कहाँ से मिलेगा पैसा तुम्हें भाई? तुम्हें कौन रोजगार देगा? तुम्हें क्वालिटी होगी तुम कंपनी में जाओगे, तुम्हें योग्यता होगी तुम प्रमोशन कर जाओगे, है ना। उम्र निकल जाएगी उसके बाद भी, और अगर कुछ भी नहीं रहेगा, शरीर में जान रहेगी, तुम यहाँ पे सब्जी बेचोगे, ठेला लगाओगे, पैसा पैदा करोगे, रोना नहीं रहोगे। ये कांग्रेस वाले और दूसरी पार्टियां हमेशा नेगेटिव सोचती हैं, इन्होंने पॉजिटिव कभी नहीं सोचा। मोदी जी के मुंह से कभी आपने सुनी नेगेटिव बात? कभी नहीं सुनी होगी। मोदी जी हमेशा पॉजिटिव, देश को हमेशा, वो देश के गार्जियन है भाई। मोदी जी हमारे अभिभावक हैं, अभिभावक पूरे देश को लेके चल रहे हैं। इतना जलील करते हैं ये लोग, फिर भी आगे बढ़ के देश के लिए काम कर रहे हैं। काहे लिए कर रहे भाई? उनकी तो शादी नहीं हुई, उनका बच्चा अच्छा भी कोई नहीं है, किसी को राजनीति में लेके नहीं आए हैं। किस लिए कर रहे हैं? हम लोगों के लिए कर रहे हैं ना। तो जिसको समझ है वो अच्छी पार्टी को वोट देगी, भाजपा को वोट देगी, मोदी जी को मजबूत करेगी, योगी जी को मजबूत करेगी। क्योंकि योगी जी के पीछे भी कोई नहीं है, वो भी संत आदमी है भाई। उनके पीछे कौन है? तो एक जो संत आदमी होता है ना, वो सबसे बढ़िया राजा होता है, वो ही सबसे अच्छी प्रजा की देखभाल कर सकता है। तो सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, और काम तो चल ही रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा भाई। और जो कर रहा है, बीच में आ जाती कोई गड़बड़ी बीच में कर देता है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है और कानून अच्छे बन के आ रहे हैं। जनता का सबका पक्ष देखा जा रहा है। तो ऐसा है जो समझदार है, अपने बच्चों का भविष्य चाहता है, अपना भाग्य अच्छा चाहता है, तो वो योगी और मोदी जी को ही चुनेगा भाई। अच्छा हाँ, ये बताओ, ये प्रतिष्ठा का चुनाव है? अरे काय की प्रतिष्ठा यार? ये प्रतिष्ठा इन लोगों की है जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये यूपी में जो रह रहे हैं, ये उनकी प्रतिष्ठा है भाई। अपने पैर पे तुम कुल्हाड़ी मार के, तुम उल्टी सीधी पार्टी को वोट दे के फिर अपनी स्टेसी, तो किसकी प्रतिष्ठा है? ये यहाँ के रहने वालों की प्रतिष्ठा है, जो वोट जनता की प्रतिष्ठा है। मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, तुम उनको कितनी कम सीटें दे रहे हो? मोदी जी ने पूरी आर्मी मजबूत कर दी, तुम कितनी सीटें दे रहे हो? मोदी जी ने पूरा डिजिटल मामला फैला दिया, तुम कितनी सीट दे रहे हो? और यार तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें अकल नहीं आ रही है? कब अकल आएगी? जैसे बांग्लादेश में हो रहा तभी अकल आएगी क्या भाई? अकल नहीं आ रही है? अरे सही चीज को तो मानोगे ना, कि गलत का भी विरोध करोगे। अगर पार्टी में शामिल हो जाएंगे, अखिलेश यादव कांग्रेस में शामिल हो गए, तो उनकी गलत चीज का भी समर्थन कर रहे, उनकी गलत चीज का समर्थन कर रहे। ये वो राहुल गांधी जब हिंसक बोला तब इनको अखिलेश यादव को गुस्सा नहीं आई, बिल्कुल आराम से बैठे रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि हिंदू हिंसक होता है। और अन्ना ठाकुर जी ने थोड़ा सा क्या पूछ लिया भाई कि जिसकी जात नहीं होती है, तो कितनी गुस्सा आ गई। अरे इनको काहे लिए गुस्सा आ गई भाई? जो कौन सा राजनीतिक धर्म निभा रहे थे भाई? ये तो यादव है ना, ये तो यादव हैं, यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी वाले, ये तो यादव जी है ना। तो काहे के लिए समर्थन कर रहे? जब हिंदू नहीं हो क्या, हिंदुओं को हिंसक बोला गया, तब तुम आराम से ठंडा पसीना बहा रहे हो बैठे बैठे। तो ये कैसी राजनीति है? जनता देख रही है भाई। अच्छा, तो ये सब बातें भी पब्लिक डोमेन में पहुंचती है? अरे क्यों नहीं पहुंचती भाई? क्यों नहीं पहुंचती है? अभी इतने कांड हो गए, कोई कहीं पर नहीं गए हैं,
एक शब्द नहीं निकला। जितनी भी बच्ची पार्टी हैं, एक शब्द नहीं निकला। जो बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो ये क्या करना चाह रहे हैं यार? जनता समझती है, उसको अपना भला चाहिए, अच्छी पार्टी को चुन ले। इस तैसी मरना कटना है, लुटना है तो किसी को भी वोट दो। हाँ। कुछ लोग, कुछ विरोधी ऐसा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबा कानून को अपने हाथ में लेते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं, गोली चलवाते हैं। ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक जाएगी? देखो, जो थोड़ा बहुत बिगड़ा है उसको कानून का डर रहता है भाई। अब जिसने भैया वो छुरी चलाना ही सीखा है तो उसको क्या होना चाहिए भाई? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा हो गया। 20 साल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसा नहीं चलने वाला भाई। और भय बिन होए ना प्रीति, अगर भय रहेगा ना तभी कहोगे कितने अच्छे हैं योगी जी, वैसे ना बोलोगे तो बहुत सही काम हो रहा है। जिसको पसंद हो तो वोट देना, और नहीं देना तो सीधी बात। आपके मुख्यमंत्री ने कल एक प्रोग्राम किया 14 अगस्त को, तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान या तो भारत में मिलेगा या पाकिस्तान का इतिहास ही एक दिन समाप्त होगा। तो सही बात है, कब तक झेलेंगे? कब तक झेलेंगे? 1947 से झेल रहे हैं। तुम्हें तैसी दे दिया, तुम्हें दे दिया देश, तुम्हें तैसी, तुम वैज्ञानिक नहीं बनाओगे, तुम आतंकवादी बनाओगे हैं? तुम यार यहाँ पे मरने के लिए भेज देते हो, तैसी के काय के लिए भेज देते हो? तुम्हें कौन सिखाता है यार? तुम चाहते हो क्या? अपनी बेगम को छोड़ के 72 चक्कर में तुम मरने चले जाते हो हैं? 10-20 को मार दोगे तुम्हें लगेगा हमें 72 लोग मिल जाएंगे। अरे को संभाल नहीं पा रहे हो, अपनी बेगम को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के तुम क्या सीखते हो? अरे यार क्या सीखते हो? मोदी जी ने क्या बोला? एक हाथ में पुस्तक हो, कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कैसे समझाया जाए? तो जैसे समझोगे वैसे योगी जी समझा देंगे, सीधी बात। राशन जैसी जो सुविधाएं मिलती हैं, कुछ कहना चाहेंगे? अरे राशन कितनी अच्छी सुविधा है भाई। देखो, राशन ये नहीं है कि भैया तुम वो बेकारी हो पहुंच के लेने के लिए। भाई जरूरतमंद हो तो लेने जाओ। तुम्हें लगता है हम संपन्न हैं, कमा रहे हैं, तो मत जाओ लेने के लिए। अपने राष्ट्र के हित में इतना काम कर दो। मोदी जी ने इसलिए किया क्योंकि इतने सालों से मोदी जी देख रहे हैं, आम जनता तो मरती थी फांसी लगा के, किसान भी मरते थे, जो अन्न उपजाते हैं वो भी मरते थे। काय की कमी से? अन्न ना होने की वजह से। अन्न ना होएगा तो पेट में कैसे जाएगा? भूखों मारा जाएगा। तो मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि हमारे देश में कोई भूखा ना मरे, क्योंकि अपनी हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा डाउन होती है, तो भूखा नहीं मरे, इसलिए उन्होंने अन्न की व्यवस्था की है। तो जाए लेने के लिए क्या दिक्कत है भाई? अच्छा तो है, मिल रहा है ना, तो वोट देना चाहिए। नमक हरामी नहीं करना चाहिए। बीच में नमक भी मिला था कोरोना के टाइम पे, तो जिसने कहा उसको नमक हरामी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, योगी सरकार ने विकास कैसा किया? अरे यार लगे ही पड़े हैं विकास में, इतने विकास में लगे पड़े कि अपने उनके पिता की मृत्यु हो गई थी तब भी वो नहीं जा पाए ना। कितनी बड़ी बात है, पिता से बड़ा कोई नहीं हो सकता, माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी नहीं गए। क्योंकि जिसने भारत माँ को चुन लिया, जिसने उत्तर प्रदेश को चुन लिया, तो वो नहीं जाएगा भाई। क्योंकि आइडल हमारे कौन है? मोदी जी। वो पप्पू नहीं है, वो नहीं है, वो उसको नहीं ढोया जाएगा भाई। जो समझदार वो जो है ना, वो उसको नहीं जाएंगे। कोई कह सकता है क्या कि हमारा बेटा पप्पू की तरह हो, राहुल गांधी की तरह हो? कोई नहीं बोलेगा। हाँ जी, कहेंगे उतना पैसा वाले भले हो जाए। तुम घोटाले कर करके पैसे वाले हो गए। हिंदुस्तान में तुम इतने घोटाले करे, इतने अरबों रुपया, खरबों यार। तीसरे नंबर की महिला है सोनिया गांधी, तीसरे नंबर की महिला है पैसे के मामले में, अमीर महिला है। हाँ, तो बताओ अरे यार इनके पास पैसा कहाँ जाएगा? तो अपने वो पप्पू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो हर दांव पे खेलेंगे। ये षड्यंत्र जो 1947 से चल रहा भैया। हाँ, ये पहले जो वो है ना, जो अंग्रेजों ने जो वो क्या हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं किया था, गुलाम रखा था। बस ये है कि वो अपनी सरकार ट्रांसफ़र की थी, जो अंग्रेजों ने ट्रांसफ़र की थी। जो वो था ना गवर्नमेंट, वो लॉर्ड माउंटबेटन, वो कौन सा था गवर्नर था जो है ना, उसको बनाया तुमने। यहाँ पे हिंदुस्तान में कोई योग्य व्यक्ति नहीं था जिसको तुम गवर्नर बनाते, तो वो ट्रांसफ़र हुई थी। किसके प्रति हुई थी? वो हुई थी नेहरू, जिनके बाप का नाम, अब्बा का नाम क्या था? वो गयाजुद्दीन गाजी, जिसका नाम रख दिया बाद में गंगाधर नेहरू। तो वो चलती हुई आ रही है, ट्रांसफ़र हुई थी, इन मुगलों को ट्रांसफ़र हो गई थी। हाँ, तो वो उसी मानसिकता में चलते आ रहे हैं, वो भी गांधी जी चरखा वाले। हाँ, मेरा एक सवाल ये है, बहुत से लोग ये तर्क पेश करते हैं कि अखिलेश यादव बाहर से पढ़कर आए हैं, विदेश से पढ़कर आए हैं, वो डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं। जहाँ से वो पढ़ के आए हैं ना, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। उस जिस संस्था से पढ़ के आए ना, वहाँ से उनके योगी जी के पास में फ़ोन आया था कि आप हमें अलग से ट्रेनिंग दो भाई, आप कौन सी उसमें पढ़े हुए जाओगे, आप तो इससे भी आगे हो।
वो हमारे योगी जी से पूछते हैं कि हमें एक्स्ट्रा कुछ बताओ। और दूसरी बात, मतलब कि वो यूनिवर्सिटी ही अरे योगी कैसी जी में से- जाए यूनिवर्सिटी, आदमी की पढ़ाई लिखाई एक तरफ होती है ना भाई, और समझदारी एक तरफ होती है। पढ़ा हुआ अलग होता है, कड़ा हुआ अलग होता है। तो सब पढ़े हुए होंगे, चाहे फर्जी में नकल करवा के जैसे यूपी में चलता था वैसे पढ़े होंगे, या कैसे भी पढ़े होंगे। बोलेगा पढ़ना अलग है, समझदारी अलग है। समझदार कौन है? मोदी जी हैं, देश को लेकर चल रहे हैं, और हमारे योगी जी हैं। ये ऐसी पत्थर की लकीर खींच जाएंगे ना, पत्थर की नहीं, स्वर्ण की, सोने की लकीर खींच के जाएंगे, जिसको मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ होगा। और बताऊं, मैं मोदी जी के लिए एक बात बोलना चाहता हूं, हैं, क्योंकि मोदी जी बहुत सम्मानीय हैं, और जो भले लोगों ने आंखें बंद कर रखी हों, हिंदू भाइयों ने, सनातनी भाइयों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने जो नमक खाते हैं और कई सोचते हैं, उनके बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे मोदी जी का बार बार अभिनंदन करो, क्योंकि अगर जो तुम्हारा सहारा न मिलता तो मंदिर हमारा कभी भी न बनता, अयोध्या हमारी यूं ना समरती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, सनातन की ज्योति यूं ना चमकती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तो ये समझना चाहिए, जिसको अपना भला चाहिए, अपने परिवार का भला चाहिए, हिंदुस्तान को समृद्ध बनाना है, विकसित बनाना है, इनका बस चले कांग्रेस वालों को ना वो पत्थर वाले युग में पहुंचा दें। अच्छा। हाँ भाई, जो लाइटर बंद करवा दें, क्योंकि इन्होंने डिजिटल इंडिया को, उसको भी इन्होंने मना किया कि नहीं भैया कैसे चलाएंगे, सब पे रखे हुए हैं पीएम पेटीएम सब कुछ। तो यार एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है। एक तरफ पॉजिटिव है, हमारे मोदी जी पॉजिटिव है, योगी जी पॉजिटिव है, बकाया सब नेगेटिव है। सब बताते हैं, सब दूसरों को जाके करे हिंदुस्तान बचने वाला नहीं है, संविधान खतरे में आ गया, हमने दंगा हो जाएंगे। अरे 50 अफवाह फैलाते हैं, चक्कर में नहीं पड़ना है। अपनी आंखें खुली रखो, कान खुले रखो, और देश का समर्थन करो, अपने परिवार का समर्थन करो। जय श्री राम, भारत माता की जय।